सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कचरी पे। ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू। उमापति महादेव की जय हो। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल काव्या कजरी पर। तो दोस्तों, आप सभी ने शिव जी और माता पार्वती जी से संबंधित कई प्रकार के व्रत और व्रत कथा सुनी होगी, जैसे कि सावन के सोमवार व्रत कथा, 16 सोमवार व्रत कथा आदि। लेकिन क्या आपने कभी हरतालिका व्रत के बारे में सुना है? हरतालिका तीज या फिर कजरी तीज का व्रत एक बार शुरू करने के बाद बीच में कभी छोड़ा नहीं जाता। धर्म ग्रंथों के मुताबिक हरतालिका तीज का व्रत भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। चलिए जानते हैं इस व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। उद्यापन में विधिवत देवों के देव महादेव और देवी पार्वती का पूजन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। कजरी तीज अथवा हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अखंड सुहाग के लिए की जाती है। लेकिन कई बार कुछ कारणों की वजह से महिलाओं का ये व्रत बीच में ही छूट जाता है। ऐसे में उन्हें हरतालिका तीज का उद्यापन अवश्य करना चाहिए, जिससे उन्हें हरतालिका तीज का व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो चलिए जानते हैं हरतालिका तीज का उद्यापन विधि। हरतालिका तीज के व्रत का उद्यापन तीज पर ही किया जाता है। इस दिन निर्जल व्रत रखा जाता है, इसीलिए आप इस दिन स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें। इसके बाद शिव को 5 सफेद वस्त्र और माता पार्वती को 5 लाल वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र अर्पित करने के बाद शिव परिवार को 5 बर्तन और 5 प्रकार के फल अर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और पति पत्नी गठबंधन करके दोनों लोग शिव परिवार की पूजा करें। शिव परिवार की पूजा में सबसे पहले गाय के कच्चे दूध से शिव परिवार का अभिषेक करें। इसके बाद उन्हें फूल चढ़ाएं और धूप व दीप जलाकर विधिवत पूजा करें। इसके बाद हवन करें और नवग्रहों की आहुति दें और शिव परिवार को खीर का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद पहले भगवान गणेश की आरती करें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोग कराएं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और मंदिर में नमक का दान अवश्य करें। अंत में शिव जी को चढ़ाए 5 वस्त्र, पंडित जी को और माता पार्वती को चढ़ाए 5 वस्त्र पंडिताइन को दक्षिणा में दे दें और इसके बाद अगले दिन व्रत का पारण करें। शंकर पार्वती के पुनः मिलन का प्रतीक हरतालिका तीज। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है। कहते हैं जो स्त्रियां इस दिन 24 घंटे अन्न जल का त्याग कर निर्जला व्रत रखती हैं,
वो सुहाग की दीर्घायु और मनचाहा पति का आशीर्वाद पाती हैं। हरतालिका तीज और कुंवारी कन्याएं मनचाहा पति का आशीर्वाद पाती हैं। हरतालिका तीज पर रात भर जागरण कर गौरी शंकर की पूजा का विधान है। इस दिन प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज पर प्रदोष काल का पूजा मुहूर्त और कब कैसे और हरतालिका तीज का पारण। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं पूजा से पहले 16 श्रृंगार करती हैं। साथ ही पूजा के दौरान माता पार्वती को भी सुहागन का सामान अर्पित करती हैं। इस दौरान व्रत में कुछ खास चीजों का होना जरूरी होता है, क्योंकि इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा थाली में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 17 सितंबर को सुबह 11:08 से शुरू हो रही है। ये तिथि 18 सितंबर की दोपहर 12:39 तक रहेगी। उदया तिथि को देखते हुए हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर 2023 को सोमवार को रखा जाएगा। हरतालिका तीज की पूजा सामग्री: सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, समी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, मंजरी, कलावा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगाजल, दूर्वा और जनेऊ। हरतालिका तीज का व्रत देवी पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था। इसलिए इस व्रत में सुहाग सामग्रियों का महत्व है। सुहाग की सामग्री में बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंघा, महावर आदि को शामिल करें और माता पार्वती को अर्पित करें। कहते हैं इस व्रत के महात्म की कथा भगवान शिव ने पार्वती जी को पूर्व जन्म को स्मरण कराने के मकसद से इस प्रकार कही थी। आइए चलिए सुनते हैं शिव और पार्वती माता की कथा, जो कि हरतालिका तीज में कही जाती है, जिसके सुनने मात्र से ही पुण्य मिलता है और हमारी सभी मनोकामनाएं। आइए चलिए सुनते हैं शिव और पार्वती माता की कथा, जो कि हरतालिका तीज में कही जाती है, जिसके सुनने मात्र से ही पुण्य मिलता है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये हरतालिका व्रत भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। शिव जी कहते हैं, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटे। ना तो तुमने कुछ खाया, ना तो तुमने कुछ पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वो आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं।
इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद मुनि की बात सुनकर पार्वती के पिता बोले, अगर भगवान विष्णु ये चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का ये कोई कारण नहीं है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन का सार्थकता इसी में है, जिसे मन से पति के रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह किया। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब तुमने अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो होकर यहाँ पधारे हैं। यदि सचमुच आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा, मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व ये है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़े एक मान्यता ये भी है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए और कुमारी कन्या मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्ते से मंडप को बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करती हैं। इसके बाद पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रती को शयन का निषेध है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको सोना मना है। इसके लिए
उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जित किया जाए और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। जैसे माता पार्वती को उनके व्रत का फल मिला, वैसे ही हम सबको माता पार्वती और शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। उमापति महादेव की जय। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ, वीडियो के कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। ओम नमः शिवाय।